हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजू की फुल कटिंग और सिलाई करना। तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये, तो इसकी फुल कटिंग और सिलाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, 2 तह में हमने यहाँ पे मेन कपड़े को लिया है और ब्लाउज को हमने इस तरह से रेडी करके रखा है। और जो हमारा ये मेन कपड़ा है, इस तरह से अच्छे से इसको पहले डबल फोल्ड करके रखना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं, 15.5 इंच ली है हमने। अगर आपको फ्रिल की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप 16 इंच भी ले सकते हैं, 17 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 14 इंच तक कम कपड़े को भी फ्रिल के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रखा था, सेम उसी से हमने एक तरफ के कोने को पकड़ते हुए इसको देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ से इस वाले कोने को उठाते हुए आपको यहाँ पे 8 बार फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने इसको 8 बार ही फोल्ड कर लिया है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं पिन लगा ली हूँ, क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है फ्रिल का, ये इधर उधर ना हो और बिल्कुल अच्छे से हम इसमें मार्किंग कर सके और कटिंग कर सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले पिन से इसको अच्छे से सेट कर लेना। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसको सुई धागे की मदद से बड़ी बड़ी वाली सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिन से हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें मार्किंग करूंगी। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चारकोल की लंबाई है उसको मापेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है इस तरह से। तो पहले यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसी 7.5 इंच की मार्किंग को आपको सेंटर में भी मार्क करना है, दूसरे किनारे पे भी मार्क करना है, उसके भी सेंटर में, यानी कि आपको पूरी गोलाई में आपको 7.5 इंच पे इसमें राउंड देना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। आपके पास 8 फोल्ड करने के बाद जितना भी कपड़ा बच रहा है बस उसी को आपको राउंड में सेट कर लेना है। अगर आपका 8 इंच है तो 8 इंच के राउंड में, 9 इंच है तो 9 इंच के राउंड में, जितने के राउंड में आपका बच रहा है बस उतने के राउंड में आपको इस तरह से मार्किंग करनी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है। इसी डॉट डॉट की जो मार्किंग है उसको मैं यहाँ पे राउंड शेप देके डार्क कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डार्क कर लिया है। तो ये राउंडिंग हमारी सेट हो गई है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले इसको घुमाना है इस तरह से और यहाँ पे मैं इसको काउंट करके दिखा दे रही हूँ कि कितने बार इसको फोल्ड किया है। ये हमारा 8 फोल्ड में है, इस तरह से देख सकते हैं 8 बार ही हमने इसको फोल्ड किया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका 8 फोल्ड में होना चाहिए ये। तो राउंडिंग हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस साइड हमें मार्किंग करनी है जो हमारी बाजू की गोलाई है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2 इंच पे यहाँ पे मार्क किया, 2 इंच पे इस साइड मार्क करूंगी और 2 इंच पे मैं सेंटर में मार्क करूंगी। यानी कि आपको किनारे पे भी 2-2 इंच पे मार्किंग करके इसमें राउंडिंग देनी है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें राउंडिंग दे दी है और यहाँ पे भी मार्क कर लिया हमने। तो ये जो मार्किंग है ये कंप्लीट हो गई। पहले मैं इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर ले रही हूँ। बिल्कुल राउंड में कट करना है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कट करने के बाद पिन को बाहर निकाल लिया हमने और यहाँ पे मैं इसको 2 तह में कर ले रही हूँ। दोनों बाजू की कटिंग में एक साथ कर रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से 2 तह में करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से पिन को सेट कर ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पिन लगा लिया हमने और यहाँ पे देखिए इस साइड जो हमारा सेंटर में राउंडिंग है ये थोड़ा सा कम ज्यादा है, तो इसको मैं यहाँ पे छटाई कर ले रही हूँ। अच्छे से मैंने यहाँ पे छटाई कर लिया इसका और अब मैं इसमें मार्किंग करूंगी आर्म होल की गोलाई की। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो इसके जो सेंटर है, पहले आपको सेंटर को मार्क करना है। सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने पीछे के पल्ले को लिया और यहाँ से घेरे को नापेंगे। तो 1/2 इंच ऊपर की साइड शोल्डर को छोड़ते हुए मैं यहाँ पे घेरे को माप रही हूँ घुमाते हुए। तो घेरा जो हमारा आ रहा है वो 8 इंच का हमारा घेरा आ रहा है। तो इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे 8 इंच के घेरे में पहले मापेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर राउंडिंग में सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये राउंडिंग में जो हमारा सेट हो रहा है ये हमारा 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी और छटाई करनी है इसमें, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले हमें जो बाजू के नीचे का साइड है वहां पे हमें 1 इंच पे मार्किंग करके इसको डाउन करना है। तो किसी भी एक साइड आपको 1 इंच पे मार्क करना है और सेंटर से इस मार्किंग को मिला देना है। इस चीज का आपको ध्यान देना, सिर्फ एक साइड मार्किंग करनी है, किसी भी एक साइड आप मार्किंग करके इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है सेम मार्किंग के ऊपर। यहाँ से भी मैं हल्की हल्की सी इसमें छटाई कर दे रही हूँ, जिससे कि जब हम इसको बाजू को
अपने ब्लाउज के साथ अटैच करें तो ये हमारा जो गोलाई है वो परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नहीं लेना है, बस आपका 8 इंच घेरा आ रहा है तो 8 इंच आपका 8.5 इंच हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होना है, यानी कि हाफ इंच ही मार्जिन होना चाहिए। दोनों साइड हमने छटाई कर दिया, जब हम इसको सेट करेंगे तो खिंचाव में गोलाई में हमारा लगभग 8.5 इंच सेट हो जाएगा। यहाँ से भी जिस साइड मैंने 1 इंच पे मार करके इसको डाउन किया तो उस साइड मैंने इसको कट करके अलग कर लिया है। और यहाँ पे पिन को मैं निकाल ले रही हूँ और देखिए दोनों बाजू की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है एक साथ। ये हमारे नीचे का पल्ला है जो हमने कट करके अलग किया है और जो बंद भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं या फिर यहाँ पे आप इंटरलॉक भी करा सकते हैं या फिर मशीन की मदद से आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपको हेल्पफुल लगे आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें पीको करा लिया है सेम कलर के धागे से और अब मैं इसको आपको ब्लाउज के साथ अटैच करके दिखाऊंगी कि इस तरह से आपको बाजू को ब्लाउज के साथ ज्वाइंट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अपने ब्लाउज को ले लिया है और यहाँ से देखिए शोल्डर को ओपन कर लेना है। बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बाजू ज्वाइंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है या फिर सेंटर नहीं मैच करता है। तो इस चीज का ध्यान देना है आपको कि आपको जब भी आप बाजू ज्वाइंट करें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको बाजू को बिल्कुल शोल्डर से ज्वाइंट करना है, शोल्डर से शोल्डर को मिलाना है और बाजू का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखना है इस तरह से, और रखते हुए बस इसी के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, घुमाते हुए पूरी बाजू पे मैं सिलाई लगा के इसको हाफ इंच से ज्वाइंट कर ले रही हूँ। देखिए हाफ इंच बाजू के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पे आप इंटरलॉक भी करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बाजू में मैं बस हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग वाली लाइन से मिला दे रही हूँ। 2 सूते का गैप देते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारे से भी सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट रहे, इसलिए हमने इसको अच्छे से लॉक कर लिया है चारों तरफ सिलाई लगा के। यहाँ पर भी किनारे पे मैं सिलाई लगा ले रही हूँ और सिलाई लगाने के बाद देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो हमारी बाजू है वो ज्वाइंट हो गई है। आप देख सकते हैं, इसको मैं सीधा करके भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से जो हमारी बाजू है वो बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने एक बाजू को ज्वाइंट किया है उसी तरह से मैंने दूसरी बाजू को भी यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।